Hello, good evening, beta. How are you all? I'm fine. Okay. So, good evening. कौन सा था लास्ट टर्म? आई थिंक मैंने आपको 2-3 से होमवर्क दिए थे रिवैल्यूएशन अकाउंट वाले हुए. इलस्ट्रेशन 35, 36 और 37 था शायद. इलस्ट्रेशन 35. ओके. नो इशू. इलस्ट्रेशन 35. चलिए मैं करवा देता हूँ एक बार. सो देख लीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 35. इलस्ट्रेशन 35 में क्या दिया हुआ है? ओके. ऑल द बेस्ट. So, number one, pass entries in the pass entries in the firm journal for the following admission of a partner. Okay, admission of a partner है और journal entries pass करनी है. इसके लिए क्या देखिए, number one क्या है? Unrecorded investment exist of 5,000 hence okay of 5,000 hence it is to be accounted. का मतलब क्या हुआ? सर मतलब इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं किया है और उसे रिकॉर्ड करने का है. बताइए इसका मीनिंग क्या हुआ? Okay, so okay, Bhumi, investment is not yet recorded. Very good. Krisha, investment record नहीं किया, बाकी है वो करना है. Okay, investment debit to revaluation. Perfect answer. Very good. बात सिर्फ इतनी सी है कि आज तक इन्वेस्टमेंट थे नहीं, अब इन्वेस्टमेंट आ गए हैं, तो अब इन्वेस्टमेंट आ गए तो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं. एंट्री क्या होगी? एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू revaluation. It is 5,000. Okay. Second, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज टुवर्ड्स सप्लायर ऑफ 1500 टू बी अकाउंटेड. क्या होगा बताइए? मतलब क्रेडिटर रिकॉर्ड करने बाकी थे तो अब रिकॉर्ड कर रहे हैं.
क्रेडिटर को अब रिकॉर्ड करोगे तो क्या होगा, नुकसान होगा, एंट्री होगी रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर। ओके वेरी गुड। थर्ड एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर ऑफ 600 will not be claimed and it is to be written back। बताइए क्या होगा, फायदा या नुकसान, बेनिफिट और लॉस? प्रॉफिट, बेनिफिट, वेरी गुड। एंट्री क्या होगी, वेरी गुड, एंट्री होगी एंट्री बोलिए। So creditor to revaluation account. वेरी गुड, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ओके समझ आ गया बेटा? ओके एंड लेट अस मूव टू 36। 36 एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा ओके नहीं बेटा, एक्चुअली हियरिंग वाला पार्ट थोड़ा सा आज हो नहीं पाएगा बिकॉज आई शट डाउन माय ऑफिस एंड मैंने अगेन पूरा अपने घर पे पूरा सेटअप किया है, तो थोड़ा हियरिंग वाला मुझे सेटअप करना बाकी है। सो शायद कल तक हो जाएगा, मतलब आपके नेक्स्ट सेशन में हो ही जाएगा। ठीक है, तो आज आपको लिखना ही पड़ेगा जो भी आपका पार्ट है। ठीक है, तो अच्छा इलस्ट्रेशन नंबर 36 सो देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 36 ओके, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा जो मैंने दिया था आपको सॉल्व करने के लिए, होता ऐसे ही जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। क्या दिया देखिए, पास द एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द एडमिशन ऑफ Z as a partner in the journal of X and Y who are sharing profits in the ratio of 2:3। okay, number 1, the value of furniture to be increased by 10,000। एंट्री क्या होगी बोलिए? वेरी गुड, फर्नीचर की वैल्यू बढ़ानी है, एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, अमाउंट विल बी 10,000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 10,000। ओके, फर्स्ट एंट्री। नरेशन लिखना मत भूलिएगा, और अगर नरेशन में डाउट आता है तो याद रखिएगा ऐसे लिख देने का, बीइंग फर्नीचर रीवैल्यूड। ओके अच्छा, सेकंड एंट्री क्या है, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर टू बी इंक्रीज टू 40,000, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर 20। अब देखो यहाँ पे है ना, आपको क्वेश्चन में घुमाते हैं, ऐसा बोला है फर्नीचर की वैल्यू 40,000 तक ले जानी है, अभी कितनी वैल्यू है 20 है ना। एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, अमाउंट विल बी 20,000। कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, बच्चे सर 40,000 नहीं देख सकते क्या? तो द आंसर इज नो, क्योंकि 40,000 क्या है, 40,000 आज की टोटल वैल्यू है। पिछली बार वैल्यू कितनी थी 20, तो बैलेंस शीट में वैल्यू सॉरी, तो अब ये वैल्यू ऑफ टोटल कितनी हो गई 40, एंड भूमि बैलेंस शीट जब आएगी तब आप इसमें 40,000 बैलेंस शीट में लिखेंगे। मतलब जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे उसमें आप लिखोगे 20, और जब बैलेंस शीट बनाओगे उसमें लिखोगे आप 40। इज इट क्लियर? ग्रेट। नंबर 3 देखिए, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप टू 120% ऑफ इट्स वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 50,000। बताइए अब क्या होगा, और एंट्री क्या होगी? अमाउंट कितना है? ओके वेल, so the point is very good Ahana, okay very good Akrisha, and the point is देखिए कुछ नहीं करना है आपको, ऐसा बोला है कि फर्नीचर की जो वैल्यू है ना उसको 120% पे ले जाना है, तो अभी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी
लेट अस कंसीडर अभी जो 50,000 है वो कितना होगा, 100% होगा। अब मुझे उसको 120 करना है, तो भाई इस पे 20% बढ़ा दो ना सीधा। इसका 20% कितना होता है, 10,000। तो वैल्यू कितनी हो गई, 60। मतलब बढ़ा कितना, 10। ये रिवैल्यूएशन में जाएगा। क्लियर। वापस सुनो, 50,000 आपको वो क्या बोला है कि भाई फर्नीचर की वैल्यू 120% करनी है। तो अभी जो वैल्यू होगी उसको 100% कंसिडर करो, उसको 100% कंसिडर करते हैं तो 20% वैल्यू बढ़ानी है। तो अगर मेरा 50,000 100% है तो मैं 20% बढ़ाऊंगा, मतलब 50,000 का 20% इज 10,000। तो वैल्यू फर्नीचर की कितनी हो गई, 60। अच्छा कितना इंक्रीज हुआ, 10,000। तो 10,000 रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। इसे क्या, 10,000 क्यों, क्योंकि बेटा, अच्छा बेटा फायदा कितना हुआ भूमि, आपकी फर्नीचर की वैल्यू कितनी बढ़ी, वैल्यू 50,000 60,000 बढ़ी या वैल्यू 10,000 ही बढ़ी। यस, तो अपन रिवैल्यूएशन में कितना लिखता है, जो इंक्रीज्ड वैल्यू होती है वही अपन रिवैल्यूएशन में लिखते हैं। तो एंट्री क्या आएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 10,000। क्लियर, सबको क्लियर है बेटा। यस त्रिशा, कैसे, तो कर सकते हो ना, दैट इज नॉट एनी इशू। ऐसा भी करके देख लो ना, पहले आप उसका 120% कर लो और फिर माइनस कर लो, तो भी आंसर तो वही आना है, क्या फर्क पड़ेगा। 100% आंसर आएगा। अब 150% का आप करो, 150 इंटू 120/100, आंसर आएगा आपका कितना, 60,000। अब 60 माइनस 50 कर लो, आंसर तो वही आना है। कान ऐसे पकड़ो या वैसे पकड़ो, पकड़ना तो कान ही है। ठीक है, इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 4। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 18,000। बताइए क्या होगा। तो 2,000, 1800 नहीं आएगा। एंट्री करेक्ट है, स्टॉक टू रिवैल्यूएशन। भूमि आपकी एंट्री गलत है बेटा, एंट्री आएगी स्टॉक टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि स्टॉक अंडर वैल्यू है, उसकी वैल्यू को बढ़ाना है। तो 1800 नहीं आएगा कि 2000 आएगा, 2000 कैसा है। ओके ओके, पता नहीं कैसे है। ठीक है, तो देखिए द पॉइंट इज, करना कुछ नहीं, देखिए क्वेश्चन रीड करना है। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, मतलब क्या मैं ऐसा बोलूं कि 100% का स्टॉक होगा जो कि अभी दिख रहा है 90% पे। यस और नो।
अभी जो वैल्यू दिख रही है वो 90% है या वो 100% है? द पॉइंट इज अभी जो दिख रही है वो 90% है, तो चलिए उसके 100% वैल्यू ढूंढते हैं। तो इफ 1800 सॉरी 18,000 इज 90%, तो 100 पे कितना? ओके, तो आप कैलकुलेशन करेंगे वो आएगा 20। इसका मतलब 20,000 का स्टॉक था जो कि अंडर वैल्यू होके अभी कितना दिख रहा है? 18। ठीक है, तो आपको स्टॉक को कितना करना है? 20। 18 का स्टॉक 20 हुआ, असेट बढ़ गया, मतलब फायदा। एंट्री क्या होगी? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 2000। क्लियर? नहीं, भूमि ऐसा नहीं बोला है। भूमि, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करो। लिखा क्या है? स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, मतलब आपका जो स्टॉक है ना वो अंडर वैल्यूड है। आपने, अब मैं अगर आपको बोलता हूँ कि आपके दिन में 100 सम करने की कैपेसिटी है, आप दिन में 80 सम कर रहे हो, उसका मतलब क्या हुआ? कि आप अंडर कैपेसिटी में वर्क कर रहे हो। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि आपका जो स्टॉक है उसकी वैल्यू ज्यादा है, बट अभी आपने स्टॉक 10% अंडर वैल्यू पे दिखाया। ओके, मतलब हम तो ऐसा बोलेंगे कि भाई 100% वैल्यू होती है, हम तो 90% वैल्यू दिखा रहे हैं, इसलिए हम उसको 100% वैल्यू पे दिखाएंगे। तो हम ऐसा मानेंगे 18,000 इज 90%, तो 100 पे कितना? वैल्यू इज 20, मतलब 20,000 का स्टॉक हमने कितना बताया है? 18। 2,000 रुपये बढ़ाना पड़ेगा। एंट्री विल बी स्टॉक टू रिवैल्यूएशन 2000। क्लियर? सबको क्लियर हो गया बेटा? ओके सर, अगर डिक्रीज होता तो क्या क्वेश्चन होता है इसका? ऐसे करते थे ना डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, बता देता हूँ मैं। यस कृषा, उसमें भी ऐसे ही होता है, पर उसको 120 और 100 मानते हैं ना, तो ऐसे ही होता है। वो भी ऐसे ही किया हमने। हमने उसको 120% करना था तो हमने उसको 100 माना और 120 की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, अब भूमि, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना उसका आंसर हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए पॉइंट नंबर 5 पढ़िए। 5 पढ़िए। द स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। अब इसमें क्या करोगे? अब इसमें आप वही गलती करते हो जो 99% बच्चे करते हैं। बच्चे पता है क्या करते हैं? बोलते हैं सर स्टॉक ओवर वैल्यूड है ना, कितना? 10%। चलो 10% माइनस कर लेते हैं। कैन आई मेक अ एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 2200? ये एंट्री करेक्ट है या सही गलत है? Yes, Mohit. Correct answer. Yes, Krishna, correct answer. वेरी गुड। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको ऐसा बोला है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, मतलब अभी स्टॉक कितना दिख रहा है? 22,000। कैन आई से दिस 22,000 इज 110%? तो 100 पे
कितना वैल्यू निकालोगे 20,000 है। ओके, सो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,000। क्लियर? आगे बेटा भूमि जो क्वेश्चन आप पूछ रहे थे कि रिड्यूस करना होगा तो कैसे होगा, तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, तो उसको ओवर वैल्यू किया होगा, हमें वापस अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे लाना होगा। क्लियर? सबको समझ आ गया बेटा? सो आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 में। द मार्केट वैल्यू ऑफ कंप्यूटर इज 25,000, बुक वैल्यू ऑफ कंप्यूटर इज 20,000। बताइए क्या होगा? तो मार्केट वैल्यू ज्यादा है, बुक वैल्यू कम है, तो बढ़ा देंगे। एंट्री क्या होगी? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ओके, करेक्ट। नेक्स्ट, machinery is taken by X for 80,000, book value of machinery 60,000। बताइए। तो देखिए दो एंट्री होगी। वेरी गुड मोहित। पहली बात, 60,000 की मशीन कितने में ले गया वो? X कितने में ले गया? 80 में। मतलब हमारी फर्म को सीधा फायदा हो गया 20,000। किया तो पहली एंट्री क्या होगी? तो पहले मशीन की वैल्यू बढ़ाओ। एंट्री क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितना? 20,000। अब देखो 60 की मशीन का वैल्यू कितना हो गया? 80। ओके, नाउ ये 7th की ए एंट्री थी, अब बी एंट्री हुई। ये मशीन ले कौन गया? कौन ले गया? एक्स। अच्छा, क्या एंट्री होगी जब एक्स एक असेट लेके जा रहा है? वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। एंट्री विल बी एक्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू मशीन, अमाउंट विल बी 80,000। क्लियर? दो एंट्री हुई। सबसे पहले मशीन की वैल्यू बढ़ाई और बढ़ी हुई वैल्यू के साथ एक्स ले गया, तो एक्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू मशीन। क्लियर? बेटा समझ में आ गया सबको? अच्छा कृष्णा, वाई 80,000? क्वेश्चन रीड करो बेटा। कितने में ले गया? एक्स मशीन कितने में ले जा रहा है? यस, तो जितने में ले जाएगा उतना ही लिखेंगे ना। ओके, नेक्स्ट आगे देखो, नंबर 8। 1/3 of machine is taken by Y for 30,000 and balance is revalued at 57,600. Book value of machine is 72,000। ठीक है, अब ये जितना इजी लग रहा है उतना है नहीं, एक्चुअली उससे कुछ ज्यादा इजी है। ठीक है, अब समझो करना क्या है बताए। ऐसी जब भी बात आए ना तो वर्किंग नोट बनाने का, सीधी बात, अनपढ़ गंवार बन जाओ, वर्किंग नोट बनाओ और काम करो। अच्छा, वर्किंग कैसे बनाना है? सबसे पहले नहीं कृष्णा, मशीन परचेज नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बीइंग मशीन टेकन ओवर बाय पार्टनर एक्स। ठीक है, ओके। सो नंबर 8 में देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले मैं तो ये लिखूंगा कि भाई टोटल मशीन कितने का था? 72 का। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, चलिए काम करते हैं, 72 के दो हिस्से कर लेते हैं। ठीक है, पहला हिस्सा कितना? तो भाई 1/3, और दूसरा कितना? तो जो बचा हुआ है वो 2/3। ठीक है, अच्छा 1/3 ऑफ मशीन इज टेकन बाय वाई फॉर 30,000। तो एक काम करिए ना जरा, 72,000 का 1/3 तो करो।
72,000 का 1/3 करो कितना 24,000। अच्छा 72 में से 24 तो बचा कितना 48। I think it is 48 yes हाँ ना 48 होता है बेटा तो 48 बचा। अब ध्यान रखिएगा ये दो चीजें हो गई ठीक है। अब फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ध्यान से सुनना क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन था 1/3 ऑफ द मशीन इज टेकन बाय वाई फॉर 30,000। तो ये 1/3 की मशीन वाई कितने में ले गया वाई ले गया 30 में 6,000 का फायदा रिवैल्यूएशन क्रेडिट ठीक है। अच्छा बैलेंस कितना बचा 48 एंड द बैलेंस इज रीवैल्यूड एट 57,600 मतलब 48 की मशीन कितने की हो गई तो भाई 48 की मशीन हो गई 57,600 की। यहाँ भी फायदा हो गया कितने का 9,600 का। ये किया आगे बढ़ू एंट्री करूं अब आपके पास दो ऑप्शन है देखो दो ऑप्शन क्या है। तो इस एंट्री को हम कैसे कर सकते हैं पहली बात एक काम करते हैं मुझे पता है मशीन टोटल कितने से बढ़ रही है 9,600 और 6,000 टोटल कितना 15,600। तो मैं पहली एंट्री ऐसी कर देता हूं कि मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 15,600 ये पहली एंट्री कर दी मतलब मशीन हमने टोटल रिवैल्यू कर दिया बढ़ा दी वैल्यू। अब जो बची हुई मशीन है वो ले जाएगा भाई तो वो जो मशीन ले जाती है वो ले जाएगा कितने में ले गया भाई 30 में तो वाइज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू मशीन 30,000 या बेटा बची हुई मशीन तो आपकी बैलेंस शीट में दिखेगी ना बैलेंस शीट में आपकी मशीन दिखेगी 57,600 में क्योंकि ये मशीन तो चली गई जो बची हुई मशीन है 48 की अब वो 57,600 की वो बैलेंस शीट में दिखेगी आपके। ओके अगर अभी भी आपको डाउट है ना कि क्या बैलेंस बचा क्या नहीं बचा तो मैं आपको एक वापस से समझाता हूँ ध्यान से देखिए समझ ओके मैं इसको रब कर रहा हूँ थोड़ा सा ओके ओके भूमि से 30,000 अमाउंट क्यों आया बेटा क्वेश्चन रीड करो वो मशीन कितने में ले जा रहा है 30 में तो 30 ही आएगा ना। ओके मैं आपको एक बार फिर से इसको समझा रहा हूँ फिर मैं आपको जो दूसरा चीज है वो भी मैं करके बताता हूँ सुनो। आपको ऐसा बोला है क्वेश्चन रीड करो बेटा क्वेश्चन अच्छे से रीड करो 1/3 ऑफ द मशीन इज टेकन बाय बाय फॉर 30,000 भाई जो टोटल मशीन थी उसमें से 1/3 ले गया 30,000 में बैलेंस इज रीवैल्यूड है 57,600 जो बैलेंस बची थी उसको रीवैल्यू कर दिया 57,600 पे बुक वैल्यू ऑफ मशीन इज 72 तो 72 की मशीन थी 72 का 1/3 आया कितना 24
24 की मशीन वाई ले गया कितने में, 30 में, मतलब 6000 का फायदा। ठीक है। दूसरा, तो 1/3 ये ले गया, 2/3 तो अभी हमारे पास बची है, या तो 2/3 कर लो या फिर 72 माइनस 24 करोगे तो 48 आ जाएगा। 48 का मशीन हमने कितने में रीवैल्यू किया, 57,600 में, कितने का फायदा, 9,600। तो भाई इधर 6,000 का फायदा, इधर 9,600 का, मैंने काम किया दोनों फायदे को मिक्स कर लिया। टोटल मशीन की वैल्यू मैंने बढ़ा दी 15,600 से, वैल्यू आ गई मशीन टू रिवैल्यूएशन 15,600। डन। अब जो बची हुई मशीन है वो जो ले जा रहा है उसको दे देते हैं, तो वाइस कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू मशीन 30,000। ओके। अब अगर आपके दिमाग में ये आता है कि सर मशीन कितनी बची, क्या बची, कैसे बची, तो हम ऐसा कर सकते हैं, सुनो, आप ऐसा कर सकते हैं, मैं आपको कैलकुलेशन भी बता देता हूँ। पहले मशीन कितने का था, 72 का, ठीक है। उसमें से अपन उसको कितना रिवैल्यू किया, तो इधर 6000 बढ़ा, इधर 9600 बढ़ा, बढ़ाओ कितना हुआ, एटी सेवन सिक्स हंड्रेड की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये टोटल वैल्यू है आज की बैलेंस शीट की वैल्यू। इसमें से वो मशीन ले जा रहा है 30,000 में। कितनी मशीन बची आपके पास, ये रहा देखो, 57,600। क्यों बेटा, क्या हुआ, क्या, बहुत इजी है। तो देखिए, वापस से कैलकुलेशन करके समझा रहा हूँ, वापस से समझिए, बहुत इजी सा कैलकुलेशन है, कोई टेंशन की बात नहीं। कैलकुलेशन सिर्फ इतना सा है, टोटल मशीन आपकी 72,000 की थी, बुक वैल्यू 72,000 था। अब 72,000 में से आपने 1/3 मशीन, अच्छा इसका 1/3 तो करो, तो आया 24,000। ओके, 24,000 की मशीन। अच्छा, अगर आपको इस पॉइंट के बाद में नहीं समझ में आए तो मैं आपको एक तीसरा रास्ता बताऊंगा जो कि एकदम आसान है। ठीक है, तो इसका 24,000 किया, 24,000 का मशीन आपने कितने में बेचा, मतलब बेचा नहीं, बाई कितने में ले गया, 30 में, कितने का फायदा, 6,000 का फायदा। अच्छा, जो बचा मशीन था कितना, 48 का मशीन था, वो आपने कितने में रिवैल्यू किया, 57,600 में, कितने का फायदा, 9,600 का फायदा। दोनों फायदे को हमने मर्ज कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली मशीन की तो वैल्यू ही बढ़ रही है, तो दोनों फायदा मिला के हो गया आपका 15,600। मैंने मशीन की वैल्यू बढ़ा दी 15,600 से, एंट्री कर दी मशीन टू डिवैल्यूशन 15,600, बढ़ गई, दोनों मशीन की वैल्यू बढ़ा दी ना। ओके। दूसरा, अब जो मशीन वो ले जा रहा है उसको कर दो वाइस कैपिटल टू वाइस कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू मशीन। टेंशन मत लो, ये भी ना समझ में आए तो मैं आपको तीसरी रास्ता बताऊंगा, और वो गारंटीड है, 110% आपकी समझ में आ जाएगी। ओके, बट उस पॉइंट को मैं सबसे लास्ट में रखना चाहता हूँ। बात समझ में आई, चलिए, अगर ये भी ना समझ में आया हो तो एक तीसरा रास्ता आपको बताता हूँ जो कि सबसे इजी है और वो आप कर भी सकते हो। ओके, ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकते हो, आप कर सकते हो। तो पहली बात, चलो एक काम करते हैं। अच्छा बेटा, 72 में से 24 का मशीन 30,000 में वाई ले गया, एंट्री बताओगे क्या होगी। अच्छा, पहली एंट्री क्या करते हैं हम, पहले रीवैल्यू करते हैं, है ना, क्या एंट्री होती है, मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितना, 6,000। अच्छा, ये मशीन वाई ले गया कितने में, 30 में, क्या होगी एंट्री, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीन, कितना, 30,000, जितने में वो ले जा रहा है हम उतना ही लिखते हैं। क्लियर, ये एंट्री क्लियर है। बेटा प्रॉफिट की एंट्री तो हो गई ना, ये मशीन को रिवैल्यूएशन में क्या डाला, मशीन की वैल्यू आपने बढ़ाई तो वो प्रॉफिट ही तो है आपका, आप प्रॉफिट अलग से थोड़ी ले रहे हो उससे। ठीक है, अब तीसरा, रुको रुको, तीसरा, ये दोनों एंट्री हो गई। थर्ड एंट्री, अच्छा ये मशीन कितना बढ़ा,
जो बचा हुआ मशीन था वो कितना इंक्रीज हुआ? 9600। क्या एंट्री होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितना? 9600। अब आप देख लो, यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट 6000 से, यहाँ पे क्रेडिट 9600 से, टोटल क्रेडिट कितना हुआ? 15600। बात वो की वही है। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया पॉइंट? अच्छा, एग्जाम में अगर ऐसा कोई पॉइंट आता है, आप इस तरह से 3 एंट्री करके करोगे तो भी करेक्ट है। ओके, टेंशन की बात नहीं है। ऐसे 3 एंट्री करके करना हो तो भी आप कर सकते हैं। इट इज नॉट एन इशू। क्लियर है? जल्दी से रिप्लाई कर दो बेटा साहब। So, okay, do one thing. आई एम स्टार्टिंग दिस सेशन अगेन। ठीक है, मैं इसको एक बार एंड कर रहा हूँ बिकॉज ये एंड होने वाला है टाइम। ओके, आप जल्दी से एक बार वापस से ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम बाकी के सम्स कंप्लीट कर सकें।